Hi students, this is our lecture number 3, chapter number 3. Today we are going to start our chapter photosynthesis and the topic is respiration. What is respiration? Plants and animals obtain the energy they need from their food by a chemical process called respiration. Plant और animal अपनी जो एनर्जी हासिल करते हैं अपने फूड के ज़रिए, जो कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, उस एनर्जी को, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये देखिए, फूड प्लस ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन से फूड को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है रिलीज़ होती है। और फिर क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आपका कैसे पता चलेगा? जब आप खाना खाते हैं तो आपको बहुत गर्मी महसूस हो रही होती है। अगर गर्मियाँ हो तो आपको पसीने भी आने लग जाते हैं। रीज़न ये होता है आप खाना भी खा रहे हैं, साथ साथ ऑक्सीजन भी इनहेल कर रहे हैं। क्या होता है, ऑक्सीजन से आपका फूड बर्न हो रहा होता है, वो बर्न होता है तो एनर्जी भी रिलीज़ होती है, वाटर भी रिलीज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। ये एनर्जी आपके लिए वेरी एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसकी वजह से आप एक्टिव रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रेस्पिरेशन के क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फुजला होते हैं। द एयर यू ब्रीथ आउट कंटेन्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर आप मुंह से बाहर निकालते हैं वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एंड वाटर प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन, और एक्स्ट्रा वाटर होता है जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ प्लांट रेस्पायर, जब प्लांट जो है रेस्पायर करता है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कम फ्रॉम द स्टोमेटा इन इट्स लीव्स। जब प्लांट रेस्पायर करता है तो क्या होता है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए निकल जाता है। और स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था। See this, the question is what is the name of the chemical process that provide a plant with the energy to carry out all its living activities? When does this process occur? ऐसा कौन सा केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है और वो पूरी बॉडी में जाती है एक्टिविटीज़ के लिए, और फिर आपका प्रोसेस होता है। तो केमिकल प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ प्लांट विद इट्स एनर्जी, ऐसा केमिकल प्रोसेस जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो रेस्पिरेशन होता है। दिस प्रोसेस अकर ऑल द टाइम बाय नाइट एंड बाय डे। ये प्रोसेस जो है दिन और रात चलता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is it an advantage for most leaves to be broad and thin? इसका क्या फ़ायदा है लीव्स का ब्रॉड यानी कि बड़ा होना और थिन यानी कि पतला होने का क्या है फ़ायदा यानी क्या एडवांटेज है? बिकॉज दे एक्सपोज द मैक्सिमम एरिया, क्योंकि क्लोरोफिल को फूड बनाने के लिए मैक्सिमम एरिया चाहिए होता है। इसी वजह से लीव्स जो है ना ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है टू द सनलाइट, सनलाइट के ज़रिए। नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स का ब्रॉड होना ज़रूरी है यानी चौड़ा होना ज़रूरी है कि जितने क्लोरोफिल ज़्यादा होंगे लीव्स के अंदर, जितना ब्रॉड लीव्स होगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। इट इज़ एन एडवांटेज फॉर लीव टू बी थिन बिकॉज सनलाइट कैन पेनिट्रेट, और उसका पतला होना, चपटा होना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेट हो जाती है, उसके अंदर से गुजर जाती है। थ्रो टू द क्लोरोप्लास्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द लीव्स। और यही वजह है कि क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है लीव्स के ज़रिए, यानी कि लीव्स के ज़रिए आउट हो जाती है ये चीज़ें, क्योंकि ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन रात में रिलीज़ कर रहा होता है और प्लांट जो है दिन में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा होता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा होता है। तो ये सारा लीव्स के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये रीज़न है कि जो पत्ता है वो चौड़ा इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लोरोफिल की तादाद का होना। और फिर इसके बाद ये पतला भी इसलिए होता है ताकि लाइट जो है पेनिट्रेट हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फोटोसिंथेसिस यूजुअली स्टॉप एट नाइट और इन वेरी कोल्ड वेदर? सर्दियों में और रात में, यूजुअली रात में और फिर सर्दियों में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप क्यों हो जाता है सर्दियों में भले वो दिन हो? बिकॉज लाइट इज़ नेसेसरी, लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए फॉर इट टू अकर एंड इट स्टॉप्स इन वेरी कोल्ड वेदर। और ये सर्दियों के मौसम में भी जब बहुत ज़्यादा ठंड हो
तो वो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। बिकॉज द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होने वाले जो एंजाइम्स हैं विल ओनली कैरी आउट देयर केमिकल रिएक्शन, वो सिर्फ अपना केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं बिटवीन सर्टन मोम। वो उन्हें क्या हीट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है, तो वो गर्मी के टेम्परेचर में ही, गर्म टेम्परेचर में ही एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं। तो जब कोल्ड वेदर होता है फोटोसिंथेसिस इसी वजह से स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो एंजाइम्स जो है कोल्ड वेदर में वर्क नहीं कर रहे होते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा, और अगर किसी को समझ नहीं आया तो स्कूल आकर वो मुझसे समझ सकते हैं। फेयर काम करके जल्द से जल्द आप चेक करवाएं। आपकी टाइमिंग 10 से 12 के दरमियान है। शुक्रिया।